नमस्कार। आज अपन बात करेंगे नॉर्मल यूरिन एनालिसिस यानी कि रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, क्या अपने इसमें प्रिकॉशंस रखते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी और अपन इसको किस तरीके से सैंपल को आप फिल करोगे या फिर आपको फिल करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं यूरिन एनालिसिस वैल्यू। इसको अपन जो है वो रूटीन यूरिन भी बोल सकते हैं। इसको अपन जो है वो क्या बोल सकते हैं, रूटीन यूरिन एनालिसिस। ये अपन टेस्ट करते हैं, बेसिक अपन पता करते हैं कि भाई किडनी का फंक्शंस कैसा है। बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो यूरिन है अपन इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट जो इसके अंदर देखते हैं वो कलर देखते हैं। यूरिन का सबसे पहले क्या देखेंगे, कलर। नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो होता है एम्बर येलो कलर। थोड़ा सा हल्का सा पीलापन जो है पेशाब के अंदर देखने को मिलेगा, ये इसका नॉर्मल नेचुरल कलर होता है, ऐसा होना चाहिए। यदि रेड कलर आ रहा है, यह रेड कलर बताता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। या फिर ऑरेंज कलर टाइप का आ रहा है तो कई सारे टीबी पेशेंट में जो दवा चलती है रिफाम्पिसिन, उसमें रेड ऑरेंज जो कलर का यूरिन आ सकता है। नॉर्मल जो कलर है वो एम्बर येलो कलर जो है हमें देखने को मिलता है। फिर सेकंड बात करते हैं ओडोर। ओडोर का मतलब सुगंध, कि यूरिन की नॉर्मल जो सुगंध है वो किस तरीके की रहेगी। स्पेसिफिक एरोमेटिक ओडोर रहेगी। स्पेसिफिक एरोमेटिक का मतलब थोड़ा सा तेज सुगंध रहेगा और अमोनिया जैसी सुगंध रहेगी। कैसी रहेगी, अमोनिया जैसी सुगंध रहेगी। जैसे अमोनिया की कोई जैसी सुगंध आएगी वैसे यूरिन की नॉर्मल जो है ओडोर हमें देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं पीएच की। बात करते हैं पीएच जो यूरिन का है वो 6 से 7 यानी कि 6 to 7 जो है हल्का हल्का सार भी हो सकता है और हल्का जो है वो क्या हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। दोनों तरीके का जो है पीएच इसको देखने के अंदर मिलता है। ऑस्मोलिटी जो है वो 300 से 1300 ऑस्मोल पर केजी जो है हमें देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की होती है 1.0052 to 1.0330। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन की देखने को हमें मिलेगी रूटीन यूरिन जांच के अंदर। फिर अपन इसके अंदर देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो यूरिन के अंदर है ये बिल्कुल नील मिलेगा। ये हमें ग्लूकोज जो है यूरिन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। कीटोन बॉडी भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। प्रोटीन भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बिलिरुबिन भी इसके अंदर नहीं मिलेगा और नो कास्ट भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटीन किसी के पेशाब से लीक हो रहा है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऐसी कई सारी जो बीमारियां हैं जिसमें प्रोटीन लीक हो सकता है। प्रोटीन जब भी लीक होगा तो पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉथी इनकी जाग ज्यादा बनेगी। ये भी बताते हैं कि पेशेंट में कहीं ना कहीं रीनल प्रॉब्लम है। तो पेशेंट में कोई ग्लूकोज नहीं मिलेगा, कोई कीटोन बॉडी नहीं मिलेगी, कोई तरीके का प्रोटीन लीक नहीं होगा, ना ही बिलिरुबिन और नो ही कास्ट भी नहीं मिलेगा। कोई तरह की बॉडी इस तरीके का कास्ट फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर बिल्कुल नील है, नहीं मिलेगा। मायोग्लोबिन भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और कल्चर फॉर ऑर्गेनिज्म ये भी इसके अंदर जो है बिल्कुल नील है। बैक्टीरिया बहुत कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, इनकी इसकी भी एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन तक जो है बिल्कुल नॉर्मल काउंट किया जाएगा। तो ये अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या वैल्यू आएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने तो बता दिया, आप मुझे ये बताइएगा ये सैंपल कैसे लेना है, ये सैंपल लेने के लिए आपको पेशेंट को क्या प्रिपरेशंस करनी है और किस तरीके से आपको सैंपल को ऑब्टेन करना है और पोस्ट ऑप में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले सैंपल लेने से पहले ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, पेशेंट्स की नीड होनी चाहिए। पेशेंट आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है या फिर किसी का रूटीन जो टेस्ट है वो हो रहा है, तब ये आपको सैंपल लेना है। ये सैंपल लेने से पहले हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, एजुकेशन देंगे कि अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन करके आए। क्लीन करेगा पेरिनियल एरिया ताकि जो है वो बैक्टीरिया, बाहर के जो बैक्टीरिया है वो उस स्पेसिमेन के साथ में नहीं आ जाए। तो पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है और फिर आप जो पेशेंट को सैंपल लोगे वो आपको स्टाइल तरीके से लेना है। सैंपल किस तरीके से लेना है, स्टाइल तरीके से कैच करना है। आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट दोगे, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप जब यूरिन वॉइड कर रहे हैं, इनकी जब भी आप पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब करते वक्त आपको जो शुरुआत की जो स्ट्रीम है, शुरुआत की जो फ्लो है उसको आप डिस्कार्ड करोगे और आपको मिड कैच करोगे। इनकी आपको फर्स्ट जो वॉइड है उस स्ट्रीम को डिस्कार्ड करोगे और जो मिड है, मिड का मतलब बीच वाली जो मिडल है, मिडल स्ट्रीम को आप क्या करोगे, मिडल स्ट्रीम को आप कैच करोगे। मिडिल स्ट्रीम क्या है, जैसे ही मान लीजिएगा यूरिनरी ट्रैक यूरिथ्रा के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो आप जैसे ही वॉइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा उसके बाद में फ्रेश जो यूरिन आएगा उसको आपको स्टाइल तरीके से कैच करना है। नो टच टेक्निक का उपयोग करना है। आपको लिड को, ढक्कन को, कहीं से अंदर की सरफेस को नहीं छूना है। आपको एकदम सील तरीके से जो है वो काम करना है।
फिर आपको यूरिन का जो अमाउंट है वो 10 से 20 ml जो है यूरिन आप उसके अंदर कलेक्ट करोगे और उसको स्टाइल तरीके से आप करोगे। एज ए आप नर्सिंग ऑफिसर्स हो या एज ए आप स्टाफ हो तो आपको पहले ही सैंपल का लेबलिंग कर देना है, पहले ही पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देना है ताकि जो पेशेंट है इस चीज को करे। अब जब सैंपल कलेक्ट करेगा प्राइवेसी का ध्यान दें और सैंपल इधर उधर ना है, प्रॉपर उसको मार्किंग करें। उसका रिक्वेस्टिंग जो फॉर्म है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म और बिलिंग को आपको ध्यान में रखना है, फिर आप पेशेंट को रिपोर्ट दोगे। तो इसमें पूरा आपको सावधानी रखना है और एक ये प्रोसीजर जो है पूरे पेशेंट के स्टेटस को बताता है, किडनी उसका क्या फंक्शंस कर रही है, यूरिन में कोई तरह का अबनॉर्मलिटी नहीं है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।